हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत है। आज मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपके लिए 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट लाए हैं। और अगर आप रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 20 प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और सबसे पहले हम उसके उत्तर भी बताएंगे। तो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? परिवार का विकास करना, बालक का विकास करना, देश का विकास करना या राष्ट्र का विकास करना? अगर शिक्षा किसी बालक को प्राप्त होगी तो सबसे पहले परिवार का विकास होगा। सबसे पहले क्या होगा? उसके परिवार का विकास होगा। शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य होता है। अगला सवाल है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? 16वीं सदी में मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो 16वीं सदी में हम इसको आत्मा का विज्ञान मानते थे। क्या मानते थे? आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में मानते थे। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये वॉटसन का है। ई वॉटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगली ये भी परिभाषा है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है हमारे जो जेम्स ड्रोवर है, उन्होंने ये कथन दिया है। किसमें लिखा है? जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। ये कथन दिया है जेम्स ड्रोवर ने। तो ये आपको याद रखना है कि ये कथन आपको किसने दिया है? कि जेम्स ड्रोवर ने ये कथन दिया है। अगली ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है? कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। किसका है? ये कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का कथन है। अगला है, साइकी का अर्थ क्या है? यानी जो शब्द है साइकी, इसका क्या अर्थ है? मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइकी का जो अर्थ है वो है मानवीय आत्मा का मन, मानवीय आत्मा या मन। ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा, साइकी का ये इंपॉर्टेंट अर्थ रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है 7वां, वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? प्रश्नावली विधि का, साक्षात्कार विधि का, निर्धारण मापनी का, बुद्धि परीक्षण का? तो वुडवर्थ ने जो सबसे पहले निर्माण किया है वो है प्रश्नावली विधि का। इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्नावली विधि का। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान क्या है। तो ये शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन रहेंगे कि शिक्षा का क्षेत्र में ये योगदान है, तो ये सभी ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है? तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है साइकोलॉजी, वो व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। 10वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की जो व्युत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, जर्मन भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान का जो समानांतर अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी, इसका जो व्युत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का। तो इसमें चारों ऑप्शन राइट, तीनों ऑप्शन राइट रहेंगे कि इन तीनों का ही ध्यान रखा जाता है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है कि किसने माना है? स्टीफन ने, एंडरसन ने, जेम्स ड्रोवर ने, स्कॉट ने? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान है वो जेम्स ड्रोवर ने माना। किसने माना है? जेम्स ड्रोवर ने माना है। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो इसका ऑप्शन ये दे वाला राइट रहेगा। पहला भी राइट है इसमें। एक और जहाँ विशुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। दूसरा है एक और जहाँ शिशुओं का व्यवहार है
और उनकी शिक्षा पर विचार करता है। दूसरी ओर प्रोडो के व्यवहार और शिक्षा पर भी। अगला है एक और जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, वही दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार पर, उनकी शिक्षा पर भी। तो इसके चारों ऑप्शन ये राइट रहने वाले हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा क्या है? अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिक्षा क्या है? वंशानुक्रम है, उपयुक्त वातावरण है, परिस्थिति है, या व्यक्ति की मनोदशा है? तो इसका जो है, शिक्षा एक उपयुक्त वातावरण है जिसमें हम कुछ न सीखते रहते हैं। मनोविज्ञान, अगला सवाल है, मनोविज्ञान किनके लिए प्रमुख होती है? टीबी के रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनोरोगियों के लिए मनोविज्ञान है, यानी साइकोलॉजिक तरीके से उनको ठीक किया जाता है, तो ये मनोरोगियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला है, बुक्स का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? बी एन झा, मॉर्गन, मार्शल, विलियन। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा विलियन, इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इनमें व्यापकता, ये सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है। अगला है लास्ट ये, तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा कि ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है इसके संबंध में कहा जाता है कि ये सर्वव्यापी तो है, साथ ही ये सार्वभौमिक भी है। सर्वव्यापी के साथ साथ ये सार्वभौमिक भी है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का कथन है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का अंग है, शिक्षा का अंग है, मनोविज्ञान का अंग है, उपरोक्त में से कोई? शिक्षा मनोविज्ञान ही मनोविज्ञान का अंग है, यानी मनोविज्ञान का ही अंग है जो शिक्षा मनोविज्ञान से कहा जाता है। अगला सवाल है, सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? वियना, सिडनी, जर्मन, चीन। तो ये वियना का निवासी थे। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला और लास्ट सवाल है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा सी वाला, कि भी मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा सी वाला। तो ये मनोविज्ञान के जो 20% थे, इसमें से आपके कितने परसेंट राइट हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और रीट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका है, ये भी आप जरूर बताइए। तो रीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट ये हम क्वेश्चन है जो इस वीडियो में लाते रहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 27 फरवरी को रीट का आयोजन होने वाला है, तब तक हम यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्नों की सीरीज लाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक हम यहाँ पे मनोविज्ञान के हिंदी शिक्षण वीडियो के, संस्कृत शिक्षण वीडियो के और सामाजिक अध्ययन लेवल 1 और लेवल 2, इन सभी के लिए हम आपके लिए प्रश्न उत्तर लाने वाले हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।